जो भी हम डेडलिफ्ट में पोस्चर रखते हैं, ठीक है, उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन कि हमको इंजरी ना हो, सेकंड रीजन क्या होता है, हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएं, मतलब टेक्निक से करने का यही बेनिफिट मिलता है। अगर ऐसा होता है कि हम टेक्निक से ज़्यादा बेटर कर पाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे सबकी थोड़ी सी अपर बैक राउंड हो जाती है। तो टेक्निक से करने तो राउंड क्यों हो रही है, उसके बाद आप उस वेट को लिफ्ट कर सकते हो उस पॉइंट पे। हमारे स्पाइन के दो कर्वेचर होते हैं और जो बहुत वीक पार्ट होता है वो होता है हमारा सर्वाइकल और लो बैक, इसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस, और एक होता है काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है, जो थोरेसिक पार्ट है हमारा। तो जैसे मेरे लो बैक का काम है ऐसे पीछे की तरफ जाना, वैसे मेरे अपर मिड पार्ट का काम है शोल्डर्स को राउंड कराना। अगर मेरे शोल्डर्स ऐसे हैं तो मैक्सिमम टाइटनेस में इसी पोजीशन में दे सकता हूं। मैं बोलूंगा अभी चेस्ट आउट करो, शोल्डर्स को पीछे लेके जाओ, ये पोजीशन है। अभी इसमें टॉर्सो का लेंथ अगर आप देखोगे तो बढ़ गया है, समझ रहे हो, स्पाइन की लेंथ बढ़ गई है। अभी यहीं पे मैं शोल्डर को स्लाउच करने के लिए बोलूंगा तो टॉर्सो की लेंथ छोटी हो गई है। तो जहां पे भी आपकी लेंथ इसकी छोटी होगी तो आप ज्यादा वेट को लिफ्ट कर पाओगे। इसीलिए ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का इस पार्ट को स्लाउच करना। कहां पे खराब है वो भी बताऊंगा। अगर मैं इसको इस पोस्चर पे रखता हूं और साइल से बोलता हूं, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटर एब्डोमिनल प्रेशर जो मैं ब्रीथ करके करता हूं, सेकंड होता है ब्रीथिंग जो मैं कोर को टाइट करता हूं। अभी मैं आपको इस पोस्चर में ब्रीथ करने के लिए बोलूंगा तो ब्रीथ करो, तो आप मैक्सिमम ब्रीथ कर सकते हो। लेकिन अगर कोर को टाइट रखने के लिए बोलूंगा, रखो, नहीं रख पाओगे आप। टाइट, समझ रहे हो, कोर को एंगेज करो ऐसे। अभी यही चीज अगर मैं आपसे बोलता हूं शोल्डर्स नीचे, अब टाइटनेस रखो, फील कर पा रहे हो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें आप ब्रीदिंग एफिशिएंट कर सकते हो बट ब्रेसिंग अच्छी नहीं कर सकते हो। अब होता है वो, अगर बॉटम से मैंने अगर यही पोस्चर रख के मैं अगर उठा रहा हूं, उसको उठाते हुए टस से मस इस पोस्चर को नहीं हो रहा है तो वो परफेक्ट पोस्चर है आपका। लेकिन अगर मैंने बॉटम पोजीशन ये रखी हुई है फिर मैं बाबल उठा रहा हूं, तो जब भी आप बाबल उठाओगे अगर पोस्चर बाबल उठाने के साथ चेंज हो रहा है तो आप अपने लोअर बैक में ना जो न्यूट्रल स्पाइन मैंने बोला जिसमें ब्रेसिंग हो पा रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिक राउंड होगा। तो अगर आप ऐसे इस पोस्चर में या न्यूट्रल रख के उसको उठा रहे हो तो आपके मसल का इन्वॉल्वमेंट वहां पे 90% होता है। मैं बता रहा हूं कहां पर इंजरीज कहां पे होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, और 10% कहां पे होता है आपके डिस्क में, स्पाइन में। अब जब भी आपका लोअर बैक राउंड होना शुरू होता है तो 50% आपके मसल में, 50% आपके डिस्क में। तो जैसे हमारे कुछ पैसिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, जैसे टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, फेशिया हो गया, ये क्या करते हैं, जो भी एक्सटर्नल चीज की वजह से लोड आ रहा है मेरे मसल पे, समझ रहे हो, एक्सटर्नल चीज की वजह से लोड आता है मेरे मसल को, उसको रोकते हैं वो। लेकिन वो एक्सेस खींचने की वजह से उसको रोक नहीं पाते, जिससे सारा स्ट्रेच किसमें जाता है, आपके डिस्क में जाता है, और वहां पे बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं आपके किसके, हर्निएटेड डिस्क होने के।